टॉपिक है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको समझते हैं और एक बार देखते हैं सीन क्या है। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? जो स्टार्ट होती है वो होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे बोलते हैं मीनार्की। ठीक, क्या होता है सिस्टम? एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले बेसिक पे बात करते हैं। जिसने ग्राफ को समझ लिया उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना और समझना तो इजी हो जाता है, लेकिन जो पूरी कहानी छुप रही है वो इस ग्राफ में छुप रही है। एनसीईआरटी ने बहुत क्लासिक ग्राफ दिया है, पहले इसको समझते हैं। शायद पूरा ज्यादा टाइम आपको फोकस करना चाहिए, ग्राफ पे करना चाहिए। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेज होते हैं, वो हम छोटे छोटे फेज में पढ़ लेंगे, मजा आ गया। सीन क्या से स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो आपकी 2 जगह चलती है। 2 जगह चलती है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 जगह पे चेंजेस होते हैं, ओवरी में अलग और यूटेरस पे अलग। तो दोनों को आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से एनसीईआरटी ने भी ग्राफ ऊपर नीचे एक साथ दिया है और हमको यह समझना पड़ेगा कि ओवरी के दौरान क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूटेरस में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। मीनार्की स्टार्ट हुई। अब जैसे मीनार्की स्टार्ट हुई तो मीनार्की के दौरान ओवरी ने ये देखा, बॉडी के सिस्टम में एक फील हुआ कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत कम है। एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक सिग्नल गया कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है। तो एस्ट्रोजन का लेवल कहां से सिक्रेट होता है? ये एस्ट्रोजन कहां से सिक्रेट होता है? वो होता है ग्रोइंग फॉलिकल से। तो वहां पे एक डिसीजन लिया गया ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में कि अगर एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करना है या फिर बढ़ाना है तो हमारे पास एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाएगा फॉलिकल्स पे जाके अटैक करेगा और एस्ट्रोजन के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर देगा। ये कहानी हुई। तो सबसे पहले देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। डिसीजन लिया गया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एफएसएच को हल्का सा इंक्रीज करो। इसको जैसे इंक्रीज करोगे ये कहां जाएगा? ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं उनके पास जाएगा और उनके पास जाके उनको इनिशिएट करेगा कि आप ग्रो हो और एस्ट्रोजन को सिक्रीट करो। यही है। तो जो एफएसएच अभी कम है हल्का सा ऊपर बढ़ा बढ़ा, देखो इसने अपने लेवल को बढ़ाया एक लिमिट तक। एक लिमिट तक बढ़ाने के बाद इसने अपने लेवल को डाउन किया। अब आप कहोगे कि डाउन क्यों कर रहा है? समझते हैं। जब इसने अपने लेवल को बढ़ाया तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो, एस्ट्रोजन का लेवल हमारा धीरे 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 बढ़ने लगा। बात समझ आई? जैसे ही एफएसएच का लेवल आके एक्ट किया किसके ऊपर? ओवरी के फॉलिकल्स के ऊपर। तो ओवरी के फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल, इस तरीके से ग्रो होना शुरू हुए। ग्रो होने के दौरान उन्होंने एस्ट्रोजन के लेवल को सिक्रीट किया। अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा वैसे वैसे एफएसएच का लेवल घटने लगा। अब क्वेश्चन ये बनता है क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक फीडबैक नेगेटिव मैकेनिज्म है। इसका मतलब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा वो एफएसएच को रोक देगा। जरूरत से ज्यादा एफएसएच भी निकलना सही नहीं है। वो सिर्फ क्या काम करेगा? आया, इनिशिएट किया फॉलिकल को, फॉलिकल इनिशिएट किया, अपना ग्रो होता रहेगा। अपना ग्रो होने के दौरान एस्ट्रोजन निकालता रहेगा। अब तुम आए थे, यहां तक आए, अपना हम ग्रो हो जाएंगे, अब तुम वापस लौट दो। तो जैसे जैसे वो डाउन हो रहा है ये अपना ग्रो होते जा रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? तो इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल अपना ग्रो हो रहे हैं और उस दौरान वो किसको रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन को। क्लियर? और ग्रो हुए, टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ हमारा किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में जैसे ही वो तो ग्रो हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचते पहुंचते एस्ट्रोजन का लेवल कहां? बिल्कुल पीक पे आ गया। पीक पे आ गया। अब 14th डे के अराउंड, जैसे ही 14th डे या उसके आसपास का डे आया, एलएच का लेवल, आप देखो यहां पे
LH का लेवल स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, नॉर्मल चल रहा था, हल्का हल्का सिर्फ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही 14th डे के पास आया LH का लेवल एकदम से सर्ज किया, और जैसे ही LH का लेवल एकदम से सर्ज हुआ, LH के लेवल सर्ज होने से इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन, और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ हमारे ग्राफिन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर आया। इसका मतलब ओव्यूलेशन कंप्लीट होने के दौरान और ईस्ट्रोजन का लेवल पूरा एकदम से डाउन मार दिया। क्लियर? क्योंकि वो ग्राफिन फॉलिकल अब आगे ग्रो नहीं होगा। ईस्ट्रोजन कौन सिक्रेट कर रहा था, ग्रोइंग फॉलिकल्स। जैसे ही ओव्यूलेशन कंप्लीट हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte था वो फॉलिकल से बाहर आ गया फैलोपियन ट्यूब में, और वो ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया कॉर्पस लुटियम एंड आगे कॉर्पस एल्बिगेंस। दैट्स इट, वो हो गया डीजनरेट। तो पहले ऊपर बढ़ा, ओव्यूलेशन के जस्ट बाद क्या फॉलिकल ग्रो होंगे, नहीं होंगे, तो जैसे ही वो नहीं होंगे तो पूरा का पूरा एस्ट्रोजन का लेवल डाउन मारेगा। अब देखो, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल दोबारा डाउन मारा, दोबारा एफएसएच पे जाओ, एफएस दोबारा ब्रेन में एक सिग्नल गया, एस्ट्रोजन का लेवल भाई साहब दोबारा डाउन मार गया। अब क्या करेगा, एफएसएच को दोबारा बढ़ाओ, तो देखो एफएसएच दोबारा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 14th डे के आसपास जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, एफएसएच का लेवल दोबारा धीरे धीरे से बढ़ने लगा, और धीरे धीरे से बढ़ने के दौरान ये दोबारा से ईस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो दोबारा बढ़ने लगा। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ऊपर बढ़ा, एफएसएच दोबारा से नीचे आ गया। फीडबैक मैकेनिज्म बात समझ आई? बिल्कुल ऐसे हो रहा था, ईस्ट्रोजन ऊपर जा रहा था, एफएसएच डाउन मार गया था। अब ईस्ट्रोजन दोबारा डाउन गया, एफएसएच दोबारा ऊपर गया। जैसे ही ईस्ट्रोजन दोबारा ऊपर गया, एफएसएच फिर न्यूट्रल हो गया। क्लियर पिक्चर? अब देखो प्रोजेस्टेरोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो, नॉर्मल कुछ नहीं चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे ही ओव्यूलेशन कंप्लीट हुआ, तो ओव्यूलेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद जस्ट प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना एकदम से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को जो सिक्रेट करता है वो कौन करता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है? वो कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगा, जब 14th डे को ओव्यूलेशन कंप्लीट हुआ, वो ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो एकदम से जीरो चल रहा था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल चल रहा था, एकदम से सर्ज हुआ, और सर्ज होने के बाद यहां तक कॉर्पस ल्यूटियम था, फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम आगे कॉर्पस एल्बिगेंस में गया, कॉर्पस एल्बिगेंस में जाके अपना डीजनरेट हुआ और धीरे धीरे डाउन हो गया। क्लियर? ये है पूरी साइकिल कि एलएच और एफएसएच कैसे काम करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन। ठीक, एक बार फिर देखें, ये पूरी साइकिल एनसीईआरटी ने समझा रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट साइकिल है। दोनों को कॉरिलेट करके पढ़ोगे तो शायद समझ आ जाए। दोबारा समझो एक बार, एफएसएच का लेवल बॉडी में हमारे एक सिग्नल आया कि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम हो रहा है। फीमेल्स की बॉडी में जो मेन हार्मोन काम करता है वो एस्ट्रोजन, मेल्स की बॉडी में जो करता है टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसीजन लिया गया कौन बढ़ाता है उसको, एफएसएच। तो एफएसएच सिक्रीट हुआ, एफएसएच बढ़ा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा। जैसे ही वो बढ़ने लगा, एस्ट्रोजन ने बोला अब मैं अपना आप निकल जाऊंगा, तुम वापस लौट जाओ। ये वापस लौट गया, डाउन हो गया। डाउन हुआ, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, एलएच। वो एलएच आया और जैसे ही 14 डे के आसपास आया, उसने तुरंत अपना पीक लिया और पीक लेके यहाँ पे ओव्यूलेशन किया। ओव्यूलेशन करते ही ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया और वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरोन जो नॉर्मल चल रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही इंक्रीज हो गया। ये पूरा मैकेनिज्म एक साथ चलता है। पिक्चर क्लियर हो?